बात करते हैं बैड न्यूज़ मूवी के बारे में। बैड न्यूज़ मूवी का 8वां दिन था और मैंने कहा था कि सभी मूवीज़ के कलेक्शन पर फ़र्क पड़ने वाला है। डेडपूल मूवी का ऐसा ही हुआ, इसका कलेक्शन 2 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुंच गया। ये अब तक 8वें दिन में इसका सबसे लोवेस्ट कलेक्शन आया है। थिएटर में ऑक्यूपेंसी इसकी थोड़ी सी बूस्ट हुई है, जैसे कि थर्सडे को 11% ऑक्यूपेंसी थी, फ्राइडे को बढ़कर 17% के करीब ऑक्यूपेंसी हुई। अब ओवरऑल इसका डोमेस्टिक टोटल कलेक्शन हो जाता है 45 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 79 करोड़ रुपए। अब ये 21 करोड़ रुपए शॉर्ट है 100 करोड़ रुपए क्लब में एंटर होने से और 5 करोड़ रुपए शॉर्ट है इंडिया में 50 करोड़ रुपए कमाने से। अगर ये 100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं वर्ल्ड वाइड तो ये विक्की कौशल की तीसरी मूवी बन जाएगी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और राजी के बाद में, जिसने पूरी दुनिया में 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने कमाए थे 245 करोड़ रुपए और राजी ने पूरी दुनिया में कमाए थे 123 करोड़ रुपए। तो देखा जाए तो विक्की कौशल का जो अभी टाइम है अच्छा चल रहा है। उनकी मोस्टली सभी मूवीज़ हैं थिएटर में अच्छा परफॉर्म करती हैं, मतलब हर एक मूवी उनकी 50 करोड़ रुपए से तो ऊपर कमा रही है, तो ये अच्छी बात है इसके लिए। अब बात करते हैं कल्कि मूवी के बारे में। कल्कि का 30वां दिन था कल थिएटर में और इसके कलेक्शन में भी गिरावट आई है। इसने हिंदी में मेरे ख्याल से अब तक का सबसे लोएस्ट कलेक्शन करा है। 74 लाख रुपए इसने हिंदी में कमाए हैं और कल के दिन का जो टोटल कलेक्शन था वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए था। तेलुगु में इसने 35 लाख रुपए कमाए थे, तमिल में इसने सिर्फ 9 लाख रुपए कमाए थे। अब इसी के साथ इसका जो डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 625 करोड़ रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 1106 करोड़ रुपए। अब इस मूवी का जो निशाना है वो मछली की आंख जवान मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन है, भारत वाला भी और दुनिया भर वाला भी। इंडिया में 640 करोड़ रुपए वाला और दुनिया भर में 1140 करोड़ रुपए वाला, सॉरी 1160 करोड़ रुपए वाला। अब क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में और थर्ड वीक में काफ़ी सारी मूवीज़ आने वाली हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि ये मूवी 10-12 दिन में उतर जाए और ये भी पॉसिबल है कि 50 दिन पूरे कंप्लीट कर ले। अगर इसने 50 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए तो मुझे लगता है कि शायद ये जवान का 640 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तो तोड़ देगी, बट 1160 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ना मुझे लगता है इसके लिए फिलहाल मुश्किल है। बात करें सरफिरा की तो सरफिरा का कल 15वां दिन था थिएटर में और उसने सिर्फ 19 लाख रुपए कमाए। इससे एक दिन पहले उसने 35 लाख रुपए कमाए थे, अभी 19 लाख हो गए। कोई बात नहीं, इसका कलेक्शन तो वैसे भी गिर ही रहा है। अब टोटल इसका जो कलेक्शन हो जाता है वो 22 करोड़ 55 लाख रुपए हो जाता है और रैंक कर ये मूवी 31 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है पूरी दुनिया की। अगर मैं कमाई की बात करूं, किल मूवी ने भी कल कलेक्शन में गिरावट दर्ज कराई है अपनी। वैसे उसने परसों कमाए थे 29 लाख रुपए, कल उसने सिर्फ 18 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। और ये मूवी तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन, मतलब इस हफ्ते और रन करेगी, उसके बाद में ये थिएटर से उतरने वाली है। मैंने आपको कहा था कि बॉक्स ऑफिस आज हिलने वाला है डेडपूल और वोल्वरिन की दहाड़ से। आप इसकी पहले दिन की कमाई के बारे में सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे। हमारे इंडिया की जो सक्सेसफुल मूवीज़ हैं जैसे बाहुबली होगी, पठान होगी, जवान होगी, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ऊपर कमाई करी हुई है और इस कमाई को करने में इनको महीनों लग गए। डेडपूल एंड द वोल्वरिन ने एक दिन में 1000 करोड़ रुपए कमा लिया। मतलब उसने ये बताया कि हमारी औकात क्या है। जिस कमाई को हम महीनों में अचीव करते हैं तो हॉलीवुड वाले उसको एक दिन में कर लेते हैं भाई, कमाल की बात है। तो कल डेडपूल मूवी ने पूरी दुनिया में 1000 करोड़ रुपए कमाए। अब आ जाते हैं भारत में इस मूवी ने कितना पैसा कमाया। भारत में इस मूवी ने 22 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब कमाई करी। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इसकी जो कमाई है वो 18 से 22 करोड़ रुपए के बीच में होने वाली है। मेरा प्रेडिक्शंस 100% सही निकला। ये जो 22 करोड़ 30 लाख रुपए इसने कमाए, इसमें इंग्लिश वर्जन में इसने 11 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए और हिंदी वर्जन में 8 करोड़ 10 लाख रुपए कमाया। मैंने दूसरी प्रेडिक्शन ये करी थी कि ये 2024 में जितनी भी मूवीज़ हॉलीवुड की भारत में रिलीज हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग कलेक्शन करने वाली मूवी बन जाएगी ओपनिंग डे पर। तो डेडपूल एंड वोल्वरिन ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का फर्स्ट डे पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2024 की मूवीज़ के रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। उसने 13 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे भारत में, इसने उसे लगभग दुगने कमा लिए हैं। इंग्लिश वर्जन में उसने 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे, इसने 11 करोड़ रुपए से ऊपर कमाए हैं। और हिंदी वर्जन में उसने 3.5 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 8 करोड़ रुपए से ऊपर कमाए हैं। इसी के साथ डेडपूल एंड वोल्वरिन का पहले दिन का डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका है 22 करोड़ 30 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 1000 करोड़ रुपए। क्योंकि आज सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है आज इसकी ऑक्यूपेंसी भी बढ़ेगी और थिएटर में कलेक्शन भी बढ़ेगा। अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लगता है इसका कलेक्शन 35 करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं रायन मूवी के बारे में जो कल रिलीज हुई थी। रायन मूवी ने भी कल 13 करोड़ 65 लाख रुपए के करीब कमाई करी, जिसमें हिंदी वर्जन में उसने सिर्फ 2 लाख रुपए कमाए। इसका रीज़न ये है कि हिंदी वर्जन में उसके पास में स्क्रीन शोज नहीं थे, क्योंकि डेडपूल एंड वोल्वरिन आई हुई थी, थिएटर में काल की लगी है, बैड न्यूज़ लगी हुई है, सरफिरा के तो शोज़ खत्म हो चुके हैं। तो इस तरह से उसके पास स्क्रीन शोज़ कम होने की वजह से उसका हिंदी का कलेक्शन सिर्फ 2 लाख रुपए तक सिमट गया। बाकी उसने तमिल में 11 करोड़ 85 लाख रुपए कमाए, तेलुगु में 1 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब कमाई करी। थिएटर में उसकी ऑक्यूपेंसी हिंदी में सबसे
कम थी, 7% थी। मतलब हिंदी में शोज़ तो कम थे, लोगों ने इस मूवी को देखने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। और तमिल में सबसे ज़्यादा थी, जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, 58%, और तेलुगु में 26% के करीब इसकी थिएटर में ऑक्यूपेंसी थी। अब इसका ओवरऑल डोमेस्टिक कलेक्शन हो चुका 13 करोड़ 65 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है इसका 20 करोड़ रुपए। मतलब इंडिया से बाहर भी इस मूवी ने 5 करोड़ रुपए के कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों ये थी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट फ्राइडे की। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा, आज डेडपूल एंड वोल्वरिन का रिव्यू आने वाला है। मैंने ये मूवी देख ली है, इसका जेन्युइन रिव्यू, इसके अंदर क्या कुछ खास है, क्या आपको अच्छा लग सकता है और क्या आप कमी महसूस करोगे, कुछ भी है वो हर चीज़ आपको मैं ईमानदारी से बताने वाला हूँ। तो बने रहे इस चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।